दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत की अन्य नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत की अन्य नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, आपको बताना है। रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब। तो सही उत्तर सतलज नदी। दोस्तों याद रखिएगा, सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज यानी खड्ड का निर्माण करती है और ये नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये आपको याद रखना होगा, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। देखिए, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना ये सभी नदियां ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। याद रखिएगा, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप जान लीजिए, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली गंगा की वितरिका है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। याद रखिएगा, दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला है, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी? तो सही उत्तर इन विकल्पों में दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो लूनी जो है ये भूमि बंधित नदी है। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी? तो दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम ये हिमनद में नहीं है, ये पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती है। ये नदी तीन धाराओं सुन, अरुण और तमोर कोसी के संगम से निर्मित होती है। तो सही उत्तर कोसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर गंडक। दोस्तों याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, ब्यास, चेनाब, रावी या सतलज? तो सही उत्तर सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है। तो सही उत्तर सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है पार्वती, सिंधु, माही या जवाई नदी? तो सही उत्तर माही नदी। दोस्तों, माही नदी दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, किशन गंगा सहायक नदी है किसकी? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी? तो सही उत्तर विहार झील, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मीठी नदी मुंबई के बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, आप देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा? तो सही उत्तर दामोदर, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरवा पहाड़ी से निकलती है।
अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन देखते हैं, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसा तुंग हिमानी। तो सही उत्तर मानसरोवर झील ये सिंधु नदी का उद्गम है जो कि तिब्बत में है। अगला प्रश्न है कि इन सभी में जो है टोची, गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियां हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना की। तो सही उत्तर सिंधु नदी की। याद रखिएगा दोस्तों, टोची, गिलगिट और हुजा ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील के समीप है और कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। गंगा, यमुना, सतलज या रावी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सतलज नदी जो है ये हिमालय से परे की नदी है। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से उद्गमित होती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। सतलज, रावी, ब्यास और ताप्ती। तो सही उत्तर ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है, जबकि सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम ये पंजाब से संबंधित नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। चिनाब, झेलम, रावी या सतलज। तो सही उत्तर सतलज नदी, ऑप्शन डी। दोस्तों, रावी और झेलम नदी चिनाब में मिलती हैं, चिनाब सतलज में मिलती है, उसके बाद सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं। चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर लाहौल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा का उद्गम बारालाचाला के निकट होता है। तंडी एक जगह है, उसी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है और वह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। अगला है, हगरी किसकी सहायक नदी है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। हगरी जो है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा की। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में किस एक में निम्नावलन या डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है। दामोदर, महानदी, सोन या यमुना। तो सही उत्तर दामोदर नदी में। अगला प्रश्न है, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग खारे जल का प्रवाह मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। ये है लूनी नदी। लूनी नदी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत में नागा पहाड़ी से होता है। अपने प्रवाह के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल है, लेकिन बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ के प्रवाह मार्ग के सतह के अधिक लवड़ी होने के कारण होता है और ये नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है आगे जाकर। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। माही, घग्घर, नर्मदा या कृष्णा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा घग्घर नदी। दोस्तों, घग्घर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अगला है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी। तो सही उत्तर कोसी नदी। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर
चिनाब नदी पर। दोस्तों चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में है और आप जान लीजिए बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा पर 5.575 किलोमीटर लंबा नदी पुल है जो कि बिहार में है। अगला है कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। नर्मदा, बनास, चंबल या माहिका। तो सही उत्तर बनास नदी का उद्गम याद रखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान में है और बनास चंबल की सहायक बनास नदी अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। अगला प्रश्न है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम भारत के किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या झारखंड। तो सही उत्तर आप जान लीजिए झारखंड, ऑप्शन डी। देखिए दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम भारत के झारखंड राज्य में है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। अगला है किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। ये याद रखने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी हुगली की सहायक नदियां हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण ये हुगली की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है रूसी कुलिया नदी किस राज्य में होकर प्रवाहित होती है आपको बताना है। तो ये ओडिशा में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रूसी कुलिया नदी ओडिशा राज्य में प्रवाहित होती है। ये गंजाम जिले के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है ओंग और तेल नदी किसकी सहायक नदियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ओंग और तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है बनास, बाणगंगा, चंबल या फिर लूनी। तो सही उत्तर लूनी नदी, ऑप्शन डी। देखिए अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये राजस्थान के अजमेर जनपद में स्थित नागा पहाड़ी से निकलती है जहां इसे सागरमती कहते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर हैं, इनमें जल कहाँ से आता है। झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास या फिर सतलज नदी। तो सही उत्तर है सतलज नदी, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि पंजाब की नहरों का मुख्य स्रोत सतलज नदी का जल है। इसके अलावा ब्यास नदी का जल भी पंजाब और राजस्थान के कुछ नहरों को वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखने के लिए है, इसमें कुछ समझना नहीं है, शिपकीला दर्रे से होकर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सतलज नदी शिपकीला दर्रे से होकर तिब्बत में भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है। रावी, ब्यास, चेनाब या गोमती। तो कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो आप जान लीजिए गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से उद्गमित होती है। ये सिंधु की सहायक नदी नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है। तापो, सिंधु, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो ये है सिंधु नदी, ऑप्शन बी। सिंधु नदी भारत की 12मासी नदी प्रणाली है और हिमालयी नदियां 12मासी प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस हिस्से में स्थित है। उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती। सतलज, रावी, झेलम या गंगा। तो गंगा नदी। याद कर लीजिए दोस्तों, गंगा नदी जो है ये पंजाब से होकर नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में नहीं है। गोमती, दामोदर, कोसी या फिर सतलज।
तो सही उत्तर है सतलज नदी गंगा की सहायक नदियों में नहीं है। ये तिब्बत में उद्गमित होती है और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो आप जानते भी हैं किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। किस भारतीय राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी? मुहुरी नदी दोस्तों याद रखिएगा कि ये त्रिपुरा राज्य में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ब्यास, सतलज, साइलोक या नुब्रा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नुब्रा नदी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके पिघलने से बना पानी नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। नुब्रा श्योक नदी में मिलती है और श्योक नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। तो याद रखिएगा यमुना नदी गुजरात से होकर प्रवाहित नहीं होती है। यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? क्षरण, निक्षेपण, वाष्पीकरण या अवसादन। तो सही उत्तर निक्षेपण। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी डेल्टा बनना निक्षेपण कार्य है जो नदियों के मुहाने पर निर्मित होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है कौन सा भूभाग नदियों के युवावस्था का चित्रण नहीं करता है? आकार, घाटियाँ, डेल्टा, रैपिड्स या गार्ज। तो सही उत्तर आपका डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा नदियों की युवावस्था का चित्रण नहीं करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर रावी नदी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। ये नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ब्यास, सतलज, चंबल या फिर रावी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंबल। ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। इसके अलावा जास्कर, स्वात, स्यांग, सिगार और गिलगिट नदियां भी बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। नदी और उसकी सहायक नदियों का। कृष्णा की सहायक नदी आप देखिए भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी आप देखिए इंद्रावती और यमुना की चंबल है। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा? आप देखिए सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल और गोदावरी। तो सही उत्तर है पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती। ये स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच प्रवाहित होते हुए उसकी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती? सतलज, झेलम, रावी या फिर चिनाब। तो सही उत्तर झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। अगला है किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर अफगानिस्तान। तो सही उत्तर अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है।
आप जान लीजिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ये चीन से निकलकर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। ये अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है, आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दूध गंगा। ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी दूध गंगा नाम से है, उत्तराखंड में भी है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में भी है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दूध गंगा जो नदी है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इस नाम से नदियां हैं। तो ए और सी दोनों ही विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो कूट है उसके आधार पर आपको बताना है। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। तो इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम व्यवस्थापन करना है। तो देखिए सबसे उत्तर में किशन गंगा, उसके बाद गंगा, फिर वेन गंगा और पेन गंगा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, बताना है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं आपको बताना है। सही उत्तर ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये सभी नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिष्ट दोआब ये ब्यास और सतलज का भाग है। बिष्ट दोआब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच का है। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच का है और चास दोआब ये चिनाब और झेलम के बीच का है। तो 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन ए इसका सही मिलान है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। सरहिंद, एडन, बिष्ट दोआब नहर या ईस्टर्न ग्रे नहर। तो सही उत्तर एडन नहर, याद रखिएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एडन नहर ये किस वर्ष में 1938 यानी 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये 65 किलोमीटर लंबी नहर है। लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इससे। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया या फिर बारकी। तो सही उत्तर इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। अगला प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है रजरप्पा। तो ये दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है रजरप्पा। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो सही उत्तर है खारी नदी ये बंगाल के खाड़ी का भाग है। आप देख सकते हैं खारी नदी चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ आपको चलना है। तो नदियों का सही क्रम बताना है। आप जान लीजिए सही क्रम हो जाएगा सबसे उत्तर में श्योक, फिर जास्कर, स्पीति और सतलज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुवर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी या फल्गु।
तो सही उत्तर मयूराक्षी नदी के तट पर। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजाति मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में जो मेमोरेंडम हस्ताक्षर हुआ उसमें राज्य और नदियों का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी चंबल नर्मदा की, सोन यमुना की, मानस ब्रह्मपुत्र की। तो ये तीन जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। केवल तीन आपका सही है। कैसे? तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, न कि नर्मदा की। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। केवल कथन या ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये सही नहीं है। कारण है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो ये है ए गलत है, परंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कपिली नदी। दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए। नदी और सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? आप जान लीजिए, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक मंजीरा है। कृष्णा की सहायक भीमा नदी और यमुना की केन है। 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नदी और राज्य। केवल 3 जोड़े इसमें गलत हैं, एक आपका सही है, उसी को बताना है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद ये कच्छ के रज में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है, अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। देखिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। वेरी नाग सोता या झरना से आप देखिए झेलम नदी का। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का और छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी। तो गोदावरी की सहायक पेन गंगा है, याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है। दामोदर की सहायक नदी दोस्तों बराकर है। कावेरी की सहायक नदी भवानी। 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, वर्धा जो है, वर्धा की सहायक नदी पेन गंगा है। यहाँ पर गोदावरी नहीं बल्कि वर्धा हो जाएगा, तब ये ऑप्शन आपका सही है। पेन गंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है, ये वर्धा से मिलती है और वर्धा और पेन गंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है, तो इसको पेन गंगा गोदावरी की उप सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? शरावती, साबरमती, बगराड़ी या माही? तो सही उत्तर बगराड़ी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बगराड़ी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। सुवर्ण रेखा, पेन्नार, पलार, बैगई ये नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है?
देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा अलकनंदा पिंडार। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं हैं। पिंडार नदी अलकनंदा की सहायक है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, मंजारा गोदावरी नदी की और काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ब्राह्मणी नदी ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी है। अगला प्रश्न है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा या अंबाला। तो सही उत्तर अंबाला, ऑप्शन डी। दोस्तों देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला क्षेत्र एक जल विभाजक का कार्य करता है। इसके पूर्व स्थित नदियां पूर्व की ओर और पश्चिम स्थित नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय ये सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज काली नदियों के बीच है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल पर्वत और पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है धनसिरी किस नदी या धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है। तो धनसिरी नदी नागालैंड के लैसांग चोटी से निकलती है। नागालैंड, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए धनसिरी नागालैंड से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न और भारत की विभिन्न नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है। गंगा, गिलगित, ब्रह्मपुत्र या सतलज। तो सही उत्तर गिलगित नदी। दोस्तों काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है। तो ये था आज का वीडियो भारत के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र से संबंधित भारत की अन्य विभिन्न नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस है। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।